नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्यात्म दर्शन भारत में। संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु दुनिया के अलग अलग देशों में नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हें ही सृष्टि की आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है। माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। माँ के शरीर की कांति सूर्य के समान ही है और इनके तेज और प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए माँ को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में जपमाला है। और माता कुष्मांडा सिंह पर सवार रहती है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि अंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना और कथा सुनने मात्र से भक्तों के रोगों और शोकों का नाश हो जाता है तथा भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। कुष्मांडा को नारंगी रंग अत्यंत पसंदीदा बताया गया है। इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर माता की पूजा करने से माँ प्रसन्न होती है और जीवन में प्रसन्नता का आशीर्वाद देती है। माता कुष्मांडा का नाम अलग अलग 3 शब्दों से मिलकर बना है जो इस ब्रह्मांड की रचना के प्रतीक हैं। पहला शब्द है कु, जिसका अर्थ है थोड़ा। दूसरा शब्द है उष्मा, जिसका अर्थ है ऊर्जा, शक्ति। और तीसरा शब्द है अंड, अर्थात अंडा। इस तरह कु प्लस उष्मा प्लस अंड से मिलकर बना कुष्मांडा, जिसका अर्थ है ऊर्जा का एक छोटा सा ऐसा पवित्र गोला जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अनाहत चक्र से जुड़ा है। योग साधना में अनाहत साधना के महत्व का वर्णन किया गया है। अनाहत का अर्थ शाश्वत से माना गया है। यह चक्र हृदय के समीप होता है। इसी वीडियो के मध्य में आध्यात्मिक साधना से होने वाले लाभ को बताया गया है। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवी पुराण में बताया गया है कि आदि काल में जब सृष्टि का सृजन नहीं हुआ था, किसी जीव का कोई अस्तित्व विद्यमान नहीं था और हर तरफ अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था। पृथ्वी वीरान अंधेरी गुफा के समान थी। तब ऊर्जा के एक छोटे से गोले ने जन्म लिया और ऊर्जा का यह गोला देखते ही देखते चारों दिशाओं में स्वयं प्रकाशित होने लगा। फिर इस गोले ने नारी का स्वरूप ले लिया, जिसे कुष्मांडा के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद सत्य, रज और तम गुणों से 3 देवियों की रचना की गई। माता कुष्मांडा ने अपनी बाईं आंख से एक भयंकर रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महाकाली रखा। इसके बाद उन्होंने अपने माथे के बीच वाली आंख से एक स्वरूप बनाया, जिसका नाम महालक्ष्मी रखा गया। इसके बाद कुष्मांडा माता ने अपनी दाईं आंख से एक हंसता मुस्कुराता स्वरूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। जिसके बाद महाकाली ने एक नर और नारी की उत्पत्ति की, जिसमें नर के 5 सिर और 10 हाथ थे। नर को भगवान शिव का नाम दिया गया। नारी के 1 सिर 4 हाथ थे, जिसे सरस्वती का नाम दिया गया। महालक्ष्मी के द्वारा एक नर और एक नारी की उत्पत्ति की गई। नर के 4 सर 4 हाथ थे, जिसका नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी के 1 सर और 4 हाथ थे, जिसका नाम
लक्ष्मी रखा गया। महासरस्वती ने भी एक नर और एक नारी की उत्पत्ति की, जिसमें नर के एक सर 4 हाथ थे, जिनका नाम विष्णु रखा गया। नारी के एक सर 4 हाथ थे, जिसका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता कुष्मांडा ने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और भगवान विष्णु को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान कर दिया। इसके बाद माँ कुष्मांडा ने स्वयं को अपनी दिव्य ऊर्जा से शक्ति के रूप में समाहित कर लिया। माँ कुष्मांडा एक आंतरिक शक्तियों के रूप में है, जिन्होंने त्रिदेवों की रचना की और इसके बाद उन्होंने सृष्टि की रचना का संपूर्ण कार्यभार त्रिदेवों को प्रदान कर दिया। इस देवी की पूजा आराधना करने से भक्तों के रोगों, कष्टों और शोकों से मुक्ति प्राप्त होती है तथा दीर्घायु, यश, बल के साथ आरोग्य जीवन प्राप्त होता है। ओम दुर्गाय नमः। जय माँ कुष्मांडा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों में जानकारी वीडियो शेयर करें। और आप हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी किसी कथा कहानी को सुनना चाहते हैं तो कमेंट कर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई प्रस्तुति के साथ। जय माता रानी।